Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids, physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. वो थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए आप, ठीक है? ओके, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर भाई साहब एक्सेस प्रेशर क्या होता है, ठीक है? कंसीडर अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है, ये स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस कितना है भाई साहब? आर है, ठीक है? स्फेरिकल रेडियस, कॉपी किताब से कोई लेना देना नहीं है, ओके? नहीं ठीक है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा फिर तो, ओके? सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, कंसीडर अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। रोहित बोले ना, लेट सिग्मा बी द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। इसके अंदर भाई साहब सरफेस टेंशन कितने का है? सिग्मा। ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप देयर इज एन एक्सेस प्रेशर पी इनसाइड द ड्रॉप ओवर दैट ऑन आउटसाइड। तो कभी भी भाई साहब आपका देखो, आपका ये वाला जो सरफेस है इसके अंदर प्रेशर है, ठीक है? तो इसका प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक है? ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप देयर इज एन एक्सेस प्रेशर पी इनसाइड द ड्रॉप ओवर दैट ऑन द आउटसाइड। दिस एक्सेस प्रेशर एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो ये वाला एक्सेस प्रेशर क्या होगा भाई साहब? नॉर्मली आउटवर्ड एक्सर्ट करेगा, ठीक है? ओके, लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम, लेट्स से आपने रेडियस ऑफ द ड्रॉप को इंक्रीज किया r प्लस डी आर अंडर द एक्सेस प्रेशर P। इनिशियल सरफेस एरिया आपका कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। फाइनल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा? 4 पाई r प्लस डी आर का स्क्वायर। दैट विल बी हाउ मच? r स्क्वायर प्लस 2r dr प्लस dr का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई r का स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? देखो 8 पाई r dr। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, dr स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड एज इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है? सो ये हो गया भाई साहब फाइनल सरफेस एरिया। फाइनल सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया बोलो? 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r dr, 8 पाई r dr माइनस 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 8 पाई r dr। वर्क डन इन enlarging the drop, increase in surface energy, there is increase in surface area and to surface tension। increase in surface area कितना हुआ है? 8 पाई r dr और इसका भाई साहब सिग्मा के साथ। और वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस। प्रेशर P है, 4 पाई r स्क्वायर है एरिया, और डिस्टेंस हो गया भाई साहब कितना बड़ा? ये ट्रू dr, ठीक है? सो आपका भाई साहब P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, दैट विल बी इक्वल टू 8 पाई r dr, हेंस एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है? जो प्रेशर है वो आपका कितना हो गया? 2 दिस बाई r, ठीक है? देखो 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 भाई साहब, यहाँ पे आपका क्या है? लेट्स से एक ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है?
और इस स्फीयर का रेडियस भाई साहब कितना है, इस स्फीयर का रेडियस है लेट्स से r, इस स्फीयर का रेडियस आपका कितना है भाई साहब r, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस हो गया आपका r, ठीक है, क्लियर है। अभी यहां पे भाई साहब इसका जो प्रेशर, एक यहां पे प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, और ये एक्सेस प्रेशर रहेगा भाई साहब, ये प्रेशर आपका नॉर्मली आउटवर्ड एक्ट करेगा, दिस प्रेशर इज गोइंग टू एक्ट नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। अभी लेट्स से हमने इसका एरिया बढ़ाया है, ठीक है, लेट्स से भाई साहब आपने इसका एरिया बढ़ा दिया है, ठीक है, तो एरिया अगर आपने बढ़ा दिया है भाई साहब, ओ भाई साहब, तो ये कितना हो जाएगा आपका डी आर, है कि नहीं, लेट्स से आपने डी आर से इसका एरिया बढ़ाया है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। पहले भाई साहब एरिया कितना था, इनिशियल एरिया, सो इनिशियल एरिया है भाई साहब आपका कितना, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर का स्क्वायर। न्यू एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, न्यू एरिया विल बी 4 पाई, यहां पे कितना हो जाएगा आर प्लस डी आर का स्क्वायर, 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r dr प्लस dr का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो जो r आपने बढ़ाया है वो बहुत थोड़ा सा है, देखो अगर मैं ऐसे देखूं कि समझ लो ये 0.2 है, बहुत थोड़ा सा, या 0.02 इतना बड़ा है, अभी इसको जब तक ये समझ लो ये dr है आपका, तो dr स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, 0.02 का भाई साहब स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया 0.0004, मतलब और भी छोटा हो गया ये, ठीक है, तो इतना छोटा हो गया कि इसको अपन ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, नेग्लेक्टिंग स्मॉल वैल्यू ऑफ डी आर स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो अभी, दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r dr, समझ में आता हूं, तो कितना हो गया बोलो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर डी आर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका नया सरफेस एरिया, ठीक है, तो आपका भाई साहब प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है, सी, तो यहां पे आपका डी आर स्क्वायर, नाउ इंक्रीज इन सरफेस एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा, सो इफ वी टॉक अबाउट द इंक्रीज इन सरफेस एरिया दैट इज डेल्टा ए, डेल्टा ए कितना हो जाएगा बोलो, this will be new surface area minus initial surface area, that is 4 pi r square plus 8 pi r dr minus कितना बोलो 4 pi r का स्क्वायर, ये और ये हो गया आपका कैंसिल, सो दिस विल बी 8 pi r dr, ठीक है, ये हो गया आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया, आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है, ओके। अभी आपका यहां पे भाई साहब क्या है, वर्क डन इन इनलार्जिंग द ड्रॉप, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, वर्क डन इज, हमने पहले भी देखा है सरफेस एनर्जी इनटू, ठीक है, सॉरी सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, तो सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, तो अगर हम देखते हैं भाई साहब वर्क डन और एनर्जी, हमने भाई साहब देखा हुआ है वर्क डन या एनर्जी कितना होता है, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, तो आपका सरफेस टेंशन कितना है सिग्मा इनटू इंक्रीज इन एरिया, कितना आया भाई साहब आपका 8 pi r dr, 8 pi r dr, so that will be how much, 8 pi sigma r dr, क्लियर हम पीपल हम, ठीक है। और यहां पे भाई साहब आपका क्या है, देखो जनरली dr जब हम लेते हैं ना तो उसमें या तो डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है या तो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, लेकिन गनीमत यहां पे दोनों चीजों की जरूरत नहीं पड़ रही है फिलहाल, ठीक है, ओके। यहां पे हो गया भाई साहब वर्क डन एनर्जी, अभी वर्क डन और एनर्जी भाई साहब या वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये अपन पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, प्रेशर भाई साहब आउटवर्ड है तो आपका फोर्स भी आउटवर्ड होगा, ठीक है, तो ये वाला जो है इसके कंटिन्यूएशन में ही है, मतलब यहाँ पे कोई कॉस थीटा वाला मामला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्स हो गया, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है, डी आर है कि नहीं। प्रेशर आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो लेट्स से प्रेशर आपका है P, ठीक है, प्रेशर है आपका ड्रॉप का P, देखो इसको ऐसे समझो, ड्रॉप क्या कर रहा है, वो भाई साहब ऐसे
सरफेस टेंशन की वजह से ऐसे स्क्वीज डाउन हुआ है ना, ड्रॉप कैसे ही बनाए, इसी तरह से तो बनाए, सरफेस टेंशन की वजह से वैसे तना हुआ है वो, ठीक है। सो इसीलिए प्रेशर इनसाइड विल ऑलवेज बी हायर देन द प्रेशर आउटसाइड। इनटू एरिया कितना है इसका भाई साहब, 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी आर। ये 4 पाई आर का प्लस डी आर मत ले लेना, ये वाला ओरिजिनल स्फीयर है और ओरिजिनल स्फीयर का भाई साहब रेडियस कितना है, आर। तो आपका ये हो गया वर्क डन, ठीक है। दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस, सो लेट्स डू दिस हियर। यहां पे हो गया भाई साहब आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी इंटू डी आर, दैट विल बी 8 पाई सिग्मा आर डी आर। डी आर भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया आर और ये भाई साहब आपका कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 4 यहां पे हो गया कितना 2, तो आपका भाई साहब यहां पे कितना आ रहा है, पाई पी इज इक्वल टू कितना बचा भाई साहब, 2 सिग्मा बाई ये वाला आर इधर आ जाएगा, है ना। ये हो गया भाई साहब एक्सेस प्रेशर, ठीक है। दिस विल बी द प्रेशर, क्लियर है, दिस विल बी द प्रेशर विच इज इनसाइड, so 2 sigma by r, clear people hum, okay। so excess pressure inside the soap bubble proceed increase in surface area, भाई साहब आपने कितना देखा यहाँ पे 8 pi r dr, effective increase in surface area, अगेन वही ये 2 वाला जो मॉन्स्टर है वो 2 इधर भी आएगा, ठीक है। मतलब अब ये चल ही रहा है भाई साहब। तो बबल को इन लोगों ने ऐसा माना है, देखो बबल का 2 लेयर्स है, अभी पता नहीं जब इतना कुछ इग्नोर करते हैं तो 2 लेयर को क्यों नहीं इग्नोर किया, तो यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं भाई साहब, बबल जो है वो 2 लेयर से बना हुआ है, तो इनसाइड एक और आउटसाइड वाला है, इसीलिए 2 इंटू, ठीक है। इफेक्टिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज हाउ मच, 2 इंटू 8 पाई आर डी आर। अंदर के सरफेस एरिया का भाई साहब पाई आर 8 पाई आर डी आर और बाहर के सरफेस एरिया का भी 8 पाई आर डी आर, सो दिस विल बी 16 पाई आर डी आर। वर्क डन इन इनलार्जिंग द सोप बबल, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, तो आपका कुछ नहीं है भाई साहब, ये वाला जो फैक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे सोप बबल का एक थिन लेयर को ही कंसीडर किया है, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर है वो कितना आता है भाई साहब, 2 सिग्मा बाई आर। अगर आप दोनों लेयर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई आर। अगेन दिस इज अनएक्सप्लेन्ड, अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड नॉट बी करेक्ट, लेकिन मैं कौन होता हूं, ठीक है। तो आपका जो फिजिक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट है वो क्यों ही कंसीडर करते हैं और क्यों ही इसको इग्नोर नहीं करते हैं, जब आर स्क्वायर को आप डी आर स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, तो व्हाई आर यू नॉट इग्नोरिंग दिस, आई डोंट नो, ठीक है। आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट दिस, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब 2 सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक इनर और एक आउटर, ठीक है। तो इसका हो गया 4 सिग्मा बाई आर, ठीक है। सिंपल, अगर आप इस बड़े कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका प्रेशर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, तो एक सोप बबल का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा होगा, 4 सिग्मा बाई आर। समझ में आ रहा भाई साहब, 4 सिग्मा बाई आर, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सोप बबल। क्लियर हम पेपर हम, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे एक्सेस प्रेशर inside an air bubble inside a liquid, an air bubble inside a liquid is similar to a liquid drop in air। भाई साहब एक लिक्विड ड्रॉप है जो सोप बबल है वो एयर में है, तो उसका एक्सेस प्रेशर कितना है आपका, 4 सिग्मा बाई आर, ठीक है, 4 सिग्मा बाई आर। इट हैज ओनली वन फ्री स्फेरिकल सरफेस, हेंस एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाय, भाई साहब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने किसी लिक्विड में डाल दिया है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका एक ही फ्री सरफेस है आर। देखो कैसा है, अच्छा जी, यहां पे समझ लो एक सोप बबल है, दिस इज बेसिकली अ सोप बबल, और ये सोप बबल है एयर में, तो बताओ इधर क्या है, एयर, और इधर क्या है, एयर, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या लिखा है, 2 सिग्मा बाई आर आउटर के लिए और 2 सिग्मा बाई आर इनर के लिए, तो तुम्हारा कितना हो गया टोटल एक्सेस प्रेशर, 4 सिग्मा बाई आर। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके। जब आप इस बबल को किस में ले रहे हैं, लिक्विड में ले रहे हैं, ठीक है, एन एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड, तो ये भाई साहब एयर बबल है किसके अंदर भाई साहब, लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहां पे एन एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड, इट हैज ओनली वन फ्री स्फेरिकल सरफेस, तो यहां पे देखो ये तो फ्री नहीं है ना भाई साहब, ये फ्री नहीं है, सिर्फ यहां वाला ये एक ही है, तो इसीलिए लिक्विड के अंदर इसका हो जाएगा 2 सिग्मा बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो इसके लिए भाई साहब दोनों तरफ एयर है, तो इसीलिए 2 सिग्मा बाई आर, 2 सिग्मा बाई आर, तो 4 सिग्मा बाई आर। इसी को अगर तुम किसी लिक्विड के अंदर डाल दोगे तो एक्सेस प्रेशर सिर्फ इसका होगा 2 सिग्मा बाई आर, क्योंकि ये सरफेस तो फ्री नहीं है आपका,
ठीक है, दिस सरफेस इज नॉट फ्री। ओके, तो ये हो गया भाई साहब, व्हेन एन एयर बबल ऑफ रेडियस r लाइज एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, तो आप देखो यहां पे कितना प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, द एक्सेस प्रेशर विल बी, अभी देखो ध्यान देना यहां पे, ठीक है, ये जो P की वैल्यू आपने निकाली है दैट इज 4 सिग्मा बाई r, ठीक है, ये तो तब होगा जब एयर बबल एक्चुअली एयर में हो, ठीक है, जब बबल आपका किस में हो, एयर में हो, बबल इज इन एयर, ठीक है, और अगर यही बबल आपका भाई साहब लिक्विड में हो तो क्या होगा, 2 सिग्मा बाई r, है ना, अगर द बबल इज इन अ लिक्विड, बबल इज इन अ लिक्विड। अभी ये जो प्रेशर, ये प्रेशर एक्सेस प्रेशर है, समझ में आ रहा है, ये प्रेशर अंदर का प्रेशर नहीं है, दिस इज बेसिकली एक्सेस प्रेशर, ये है आपका भाई साहब एक्सेस प्रेशर, ये भी आपका भाई साहब क्या है, एक्सेस, मतलब बाहर के प्रेशर से इतना प्रेशर अंदर का ज्यादा है, समझ में आ रहा है, बाहर का जितना भी प्रेशर हो उससे इतना ज्यादा आपको मिलेगा। तो अगर समझ लो भाई साहब एक कोई लिक्विड है और इस लिक्विड का नीचे यहां पे एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप का रेडियस है r, ठीक है, ये लिक्विड का मतलब ये समझ लो ये हाइट पे है, दिस इज द हाइट, ठीक है, क्लियर है, बाहर कितना प्रेशर होगा बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बाहर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो आपका बताओ यहां पे एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, एक तो ये जो एक्सेस, तो मतलब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो, इसका प्रेशर होगा इस लिक्विड की वजह से प्रेशर दैट इज h रो जी, और इसके अंदर का प्रेशर दैट इज हाउ मच, कितना एक्सेस है ये 2 रो बाई आर, 4 रो बाई आर मत लिख देना यहाँ पे, 2 रो बाई आर होगा, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ये आपका होगा ही होगा। आप बोलेंगे भाई साहब आपने ये क्यों ले लिया, कोई बता सकता है मैंने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं होगा, यहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस यहां पे जो अंदर प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा होगा, तो अंदर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब अंदर टोटल प्रेशर क्या होगा बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो एच जी प्लस जो एक्सेस प्रेशर है, ठीक है, और बाहर का प्रेशर क्या है भाई साहब, बाहर का प्रेशर भाई साहब कितना है, कितना रो, ये तो इसीलिए भाई साहब ये कट जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये वाला आपका एक्सेस प्रेशर, दिस विल बी द एक्सेस प्रेशर, ठीक है, सो द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल विल बी दिस मच। एक्चुअल प्रेशर क्या होगा इनसाइड द बबल, अगर हम बोले एक्चुअल प्रेशर क्या होगा, दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस प्रेशर, ठीक है, सो दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2 सिग्मा बाई r प्लस h रो जी, ये होगा टोटल प्रेशर, समझ में आ रहा है, ये एक्सेस प्रेशर मतलब बाहर से कितना ज्यादा प्रेशर, ठीक है, तो दैट विल बी दिस, ओके ओके ओके, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप विथ वन फ्री सरफेस, अंदर का सरफेस फ्री है, किसी लिक्विड के अंदर है तो कितना हो गया 2 सिग्मा बाई r, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल जो एयर में है 4 सिग्मा बाई r, एक्सेस प्रेशर इनसाइड इन एन एयर बबल ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2 सिग्मा बाई r विथ वन फ्री सरफेस, वन फ्री सरफेस जहां पे भी होगा, चाहे वो लिक्विड में डालने की वजह से हो, चाहे भाई साहब किसी दूसरी चीज में डालने की वजह से हो, जो भी आपका एक फ्री सरफेस होगा, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल ये कितना हो गया भाई साहब आपका P दैट इज 2 सिग्मा बाई r, ठीक है, ये हो गया आपका 2, जब भी आपका एक ही फ्री सरफेस होगा, व्हेनेवर देयर इज ओनली वन फ्री सरफेस, आपका भाई साहब कभी भी अगर वन फ्री सरफेस होगा तो आपका P का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाई r, ठीक है, ये P का वैल्यू कितना होगा 4 सिग्मा बाई r, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम, ओके ओके ओके, What should be the pressure inside a small air bubble? इसको जरा करिए फटाफट, देखो 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 नवकार वाले रोज आके यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोग, Okay, what should be the pressure inside a small air bubble of 0.1 millimeter radius situated just below the surface
सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस मच एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस मच, तो क्या करोगे भाई साहब, जस्ट बिलो द सरफेस, अरे बोलो ना भाई साहब, यहां पे है, यहां पे है, ठीक है, ऐसा है, तो मतलब कुछ हाइट नहीं है यहाँ पे, हाइट नहीं है, हाइट आपकी 0 है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर बोलो ना, बोलो ए बोलो बोलो बोलो, टोटल प्रेशर कितना होगा, एक्सेस प्रेशर नहीं पूछा यहाँ पे, इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल, तो ये होगा भाई साहब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी प्लस यहाँ पे फ्री सरफेस नहीं है तो 2 सिग्मा बाई आर, यहां पे h की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि कोई हाइट ही नहीं है भाई साहब यहां से, है ना, जस्ट बिलो द सरफेस कोई हाइट नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर विल बी दिस प्लस 2 सिग्मा बाई आर, क्लियर, ओके ओके ओके, तो अभी भाई साहब करते हैं इसको, आपका कितना हो गया 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 2 सिग्मा, दैट इज 2 इंटू 7.2 इंटू 10 रेज टू -2 अपॉन आर, आर की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 0.1 मिलीमीटर है, आर की वैल्यू है भाई साहब 0.1 मिलीमीटर विच कैन इजीली बी रिटन एज 0.1 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया 0.1 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर, 72 हो गया ये भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया आपका 144 और यहाँ पे आपका 10 रेज टू -3 है ना, -3 ऊपर गया तो 3 -2 कितना हो गया 1, ठीक है, सो ये हो गया 1.013 इंटू 10 रेज टू 5, बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर मुझे 5 करना है इसको, एकम द्वितीयम तृतीयम चौथम पंचम ऐसा लेके जाना पड़ेगा, तो दिस विल बी हाउ मच 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 प्लस यहाँ पे 72 40 इंटू 10 है ना, तो यहाँ पे कितना था आपका 144 इंटू 10, तो इसका मतलब हुआ 1440, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 0.0144 इंटू 10 रेज टू 5, ठीक है, तो प्लस 0.0144 इंटू 10 रेज टू 5, सो दैट विल बी हाउ मच 1.013 और यहाँ पे हो गया 0.0144, तो ये हो गया 4 + 4 8, 3 + 4 7 2 0 1.0278 into 10 raised to 5. Clear people, clear 1.027 into 10 raised to 5. Are we clear on this one people? ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको कंसिडर नहीं किया है, अदरवाइज अगर टोटल प्रेशर पूछा जाए, अगर सिर्फ एक्सेस प्रेशर पूछा जाता तो आपका आंसर कितना होता श्रद्धा देवी, सिर्फ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल 2 सिग्मा बाई आर इतना ही होता था, ठीक है, टोटल प्रेशर पूछा है तो ये पूरा होता था, क्लियर है, जिसमें h की वैल्यू 0 है, जस्ट बिलो द सरफेस है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 0, क्लियर, ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। The excess pressure inside a soap bubble of radius this is balanced by 2 millimeter column of oil of specific gravity this much. Find the surface tension of soap solution. देखो यहां पे हम लेट से मान लेते हैं, लेट सिग्मा बी सरफेस टेंशन ऑफ सोप solution for only soap bubble, सिर्फ अगर आपका भाई साहब सोप बबल है तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, बोलो ना, बोलो कितना होगा 4 सिग्मा बाई आर, समझम, ठीक है, ओके, सो रेडियस यहां पे दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, उसको अपन बाद में लेंगे, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ऑफ दिस मच, ठीक है, तो R की वैल्यू यहां पे दी हुई है, इज बैलेंस्ड बाय अ 2 मिलीमीटर कॉलम ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होती है क्या, रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या 0.8, ठीक है, अगर आपको भाई साहब डेंसिटी में कन्वर्ट करना है इसको तो ये क्या हो जाएगा
0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, बस इतना ही है। एक्चुअली में रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर। देखो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भाई साहब एकदम बचपन में पढ़ा था आपने, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ है बोलो 0.8 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, अरे बोलो ना बोलो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, ऑयल का। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो द प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज बैलेंस्ड बाय 2 मिलीमीटर कॉलम ऑफ दिस। अभी भाई साहब 2 मिलीमीटर कॉलम ऑफ ऑयल का कितना प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। सो दैट विल बी H रो G, ठीक है। सो H की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 × 10⁻³ है कि नहीं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेंसिटी कितनी हो गई भाई साहब आपका, सॉरी ये सेंटीमीटर क्यूबिक है ना, तो मिलीमीटर की सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो भाई साहब, मिलीमीटर के सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी 10⁻⁻1 है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया इसको। और रो की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम इसको करते हैं किसके साथ, 4 × सिग्मा क्या है जे, तो आपको नहीं मालूम है जे, ठीक है, अपॉन भाई साहब क्या है आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, देखो ध्यान दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो इस मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, दैट इज 10⁻⁻1। क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 × 0.8 × 980 × 6 × 10⁻⁻1 अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा 4 है ना, 4। तो 2 2s are 4, 2 × 0.4, 4 6 are 24 और 980 भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 0.4 तो आपका 6 4s are 24 है ना, 24 और ये हो गया 980, 8 4s are 32, 9 4s are 36, 37 38 39, 8 2s are 16, 9 2s are 18, 1 19, कितना हो गया 2 9 + 6 15, कितना रहा 2352। चलिए भाई साहब 2352 आ गया यहाँ पे, 2352। अभी अपन देखते हैं भाई साहब यहाँ पे एक पॉइंट था है ना, तो 6 × 1 इन तीनों के यहाँ पे एक पॉइंट है जो 0 से मर गया भाई साहब, ठीक है, तो 2352 हो गया। चलो 2352 × 10⁻², ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 23.52। मुझे कोई भाई साहब यहाँ पे इसका यूनिट बता सकता है? नहीं, न्यूटन कहाँ से आएगा, न्यूटन आता है कभी जब मीटर पे होता है। तुमने यहाँ पे कोई भी चीज मीटर में नहीं ली हुई है, सबके सब भाई साहब आपके हाँ डाइन पर सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है, दिस विल बी डाइन पर सेंटीमीटर थ्योरम, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। .35 यहाँ पे इंटू 10⁻⁻, अच्छा न्यूटन पर मीटर में ले लिया है, ठीक है। चलो डाइन पर सेंटीमीटर है ना भाई साहब, 23 देखो, अरे सिर्फ देखते रहो भाई साहब। डाइन और न्यूटन में क्या है, बोलो ना बोलो, 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, हाँ 10⁻, ओके, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ठीक है, ओके। और भाई साहब सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 10⁻³ सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है कि नहीं। तो इसको अभी करते हैं भाई साहब, तो ये हो गया 23.52 न्यूटन है, डाइन है ना, तो इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा, समझे कि नहीं भाई साहब। और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10⁻⁻2 मीटर, तो कितनी आ जाएगी 23.52, ठीक है, इंटू ये -5 और -2 है ना, तो ये हो गया -5 + 2 हो जाएगा न्यूटन
per meter. So that will be how much people 23.52 into 10 raised to -3 न्यूटन पर मीटर. तो ये हो गया आप, तो इसको भाई साहब अगर हमने इधर कर लिया तो 2.352 भाई साहब इधर कम हो जाएगा, तो 10 रेज टू -2 न्यूटन पर मीटर. आप अगर आंसर को इसमें भी रखेंगे तो भी करेक्ट है, बट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप योर आंसर्स इन SI यूनिट्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है. चलो मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते चलो भाई. ये क्या हो गया, तो आंसर सब आ गया नहीं बाबा. चलो इसका करते हैं हम क्लोन, और क्लोन पे करते हैं क्रॉपिंग. चलो भाई साहब एक नंबर. चलो फटाफट फटाफट फटाफट. 2 soap bubbles have radii in the ratio of 2:3. Compare the excess of pressure inside these bubbles. इजी इजी. देखो भाई साहब एक्सेस ऑफ प्रेशर, सोप बबल्स हैं, ठीक है. एक का लेट रेडियस ऑफ 1 R1 इज इक्वल टू 2R, तो रेडियस ऑफ द अदर बबल इज इक्वल टू हाउ मच, 3R हो जाएगा भाई साहब. 2:3 है, ठीक है. ओके. एक्सेस प्रेशर P1 का भाई साहब एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई R. तो ये हो गया 4 सिग्मा बाई R1 है ना, तो दिस विल बी 2R, ठीक है. P2 का भाई साहब एक्सेस प्रेशर कितना हो गया, 4 सिग्मा बाई R2, दैट विल बी हाउ मच, 4 सिग्मा बाई 3R, ठीक है. नाउ यू हैव टू कंपेयर द एक्सेस ऑफ प्रेशर. तो कंपेयर करो भाई साहब P1 बाई P2 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 सिग्मा बाई 2R, और इधर हो गया आपका 4 सिग्मा बाई 3R. सो दैट विल बी हाउ मच, 4 सिग्मा बाई 2R इंटू 3R बाई 4 सिग्मा. कैंसिलम कैंसिलम, R कैंसिलम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5. तो P1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू P2, ठीक है. कंपेयर द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द बबल्स. तो प्रेशर इन बबल 1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स, ठीक है. प्रेशर इनसाइड बबल 1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू प्रेशर इनसाइड बबल 2. प्रेशर इनसाइड बबल 2. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है. ऑल्सो कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दीज बबल्स, 4 देने के लिए, ठीक है. आप अगर इसको भाई साहब 4 देना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करेंगे आप. वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. जब तुम उसको 4 दोगे तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, बोलो. फाइनल एरिया कितना हो जाएगा जब तुम उसको 4 ही रहे हो, फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, हाँ 0. और अभी का एरिया कितना है 4 पाई R स्क्वायर, तो 0 माइनस 4 पाई R स्क्वायर. ऐसा कर लो, या 4 पाई R स्क्वायर माइनस 0 कर लो, कितना हो जाएगा फिर 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा. तो 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है. कंपेयर द वर्क डन. तो वर्क डन अपॉन वर्क डन फोड़म फोड़ी में, और ये हो गया वर्क डन 2, तो ये हो गया आपका सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब. आपने अगर 4 ही दिया उसको तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 0, ठीक है. तो आपका चेंज इन एरिया कितना हुआ, 4 पाई R स्क्वायर था और ये 0, तो कितना हुआ 4 पाई R1 का स्क्वायर, तो इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर. वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया. अगेन यहाँ पे भी सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर भाई साहब. कैंसिलम 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 कैंसिलम. R1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2R का भाई साहब स्क्वायर, और R2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3R का भाई साहब स्क्वायर. सो दैट विल बी 4R स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर. कैंसिलम कैंसिलम हो गया आपका भाई साहब 4/9. तो वर्क डन 1 इज इक्वल टू, यार 4/9 है यार, ठीक है, 4/9 टाइम्स इंटू वर्क डन 2, ठीक है. क्लियरम पीपलम. तो यहाँ पे देखो 4:9 आया है, देखो वर्क डन 1 अपॉन वर्क डन 2 इज 4:9, और यहाँ पे आपका कितना था, देखो देखो देखो, तो 3/2 हो जा. 3/2 मतलब 1.5 होता है, ठीक है. इस 1.5 को अगर 3/2 करोगे, ये आपका देखो 3/2 है,
ठीक है 1.5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर 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 बाबू, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो भाई साहब, चलो 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 जल्दी करना है भाई साहब, फटाफट। A small hollow sphere having a small hole in it is immersed into water at a depth of 20 centimeter. तो एक्सेस प्रेशर जीवन बाबू कितना हो जाएगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, उस बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा? जैसे ही वो बबल किसी लिक्विड से सराउंडेड होता है तो उसके अंदर सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर कितना होगा? तू जो बोल रहा है वो हाइट की वजह से बोल रहा है, हाइट की वजह से नहीं मांग रहा हूं मैं, सिर्फ लिक्विड के अंदर होने की वजह से। बला बला चाचू आई कावेरी, हाँ 2 सिग्मा बाई आर होगा, है ना, 4 सिग्मा बाई आर नहीं होगा, तो 2 सिग्मा बाई आर होगा, ठीक है ओके। अ स्मॉल hollow sphere having a small hole in it is immersed into water to a depth of 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये कितना है आपका भाई साहब? 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का हाइट है ये, ठीक है क्लियर है। और यहाँ पे भाई साहब कितना है? अ स्मॉल hollow sphere having a small hole in it, इसमें भाई साहब एक स्मॉल होल है, इज इमर्स इनटू वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर बिफोर वाटर पेनिट्रेट्स इनटू इट। इसमें होल है मतलब वाटर अंदर जा सकता है। वाटर अंदर क्यों नहीं जा रहा है अभी तक? यहां पे एक होल है, इस फिनोमिना को समझिए, ठीक है। एक आपने स्फीयर लिया हुआ है, प्लास्टिक से बनाओ, लोहे से बनाओ, किसी भी बनाओ, उसको आप 20 सेंटीमीटर अंदर ले गए हैं वाटर के, तो इसके अंदर तो वाटर चले जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इससे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे प्रेशर इससे ज़्यादा है। ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? दिस इज बेसिकली सरफेस टेंशन वाला प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर है, ठीक है। द प्रेशर हियर इज मोर देन दिस, ओके। बिफोर एनी वाटर पेनिट्रेट्स इनटू इट, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस मच, फाइंड द रेडियस ऑफ द होल, ठीक है। हैविंग अ स्मॉल इज इमर्स्ड टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आप बताइए वाटर कभी पेनिट्रेट करेगा? जब इसका प्रेशर ओवरकम हो जाए, ठीक है। मतलब 20 सेंटीमीटर से थोड़ा और नीचे लेकर जाएंगे तो वाटर घुस जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है? यही सेम लॉजिक आपके सबमरीन्स में भी होती है। सबमरीन में प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। द प्रेशर विल बी, और इसीलिए जो लोग सबमरीन के अंदर होते हैं दे हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। हाई प्रेशर रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सेस प्रेशर, इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तभी वो अंदर रहेगा। एक्सेस प्रेशर हम देख चुके हैं। अभी अगर हम इसको एक स्फीयर माने, ठीक है, एक सिंपल सा स्फीयर मांगे, तो कितना हो जाएगा इसका प्रेशर भाई साहब? क्योंकि वाटर के अंदर है तो कितना होगा? 2 रो बाई आर प्लस कौन सा प्रेशर होगा भाई साहब? ये 20 सेंटीमीटर का प्रेशर होगा, दैट इज एच रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंदर भी इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और बाहर भी, तो दैट गेट्स कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर कितना है भाई साहब? इतना। जब इसको ओवरकम कर लेगी तो जैसे ही आप एच से थोड़ा भी बाहर जा रहे हैं, थोड़ा भी नीचे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है और पानी घुस जा रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि सरफेस टेंशन इतना है, अभी आप रेडियस ऑफ द होल बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ देखो, 2 × 73, लेट्स से इसका रेडियस कितना है? r, प्लस ये आप ध्यान दीजिएगा डाइन पर सेंटीमीटर में है। डाइन पर सेंटीमीटर मतलब आपके सब कुछ CGS यूनिट में है, ठीक है ओके। डाइन पर सेंटीमीटर हो गया, और इधर कितना है? h, तो ये कितना है भाई साहब आपका? 20। अगर वाटर का डेंसिटी अपन देखेंगे तो कितना होगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक लीजिएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूबिक नहीं लेंगे, तो यहाँ पे अपन लेंगे 1, और g की वैल्यू क्या लेंगे? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 980, ठीक है क्लियर है। सो दिस विल बी द इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस मच, फाइंड द रेडियस ऑफ द होल, अ स्मॉल स्फीयर। इसके ये बराबर हो जाएगा, ये एक्सेस प्रेशर के बराबर हो जाएगा। सो दिस विल बी बेसिकली इक्वल। ये एक स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है ना, सो ये वाला जो सरफेस टेंशन है जब इसके बराबर हो जाएगा, इसके ये वाला जो प्रेशर है वाटर का,
और इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, जब ये बराबर हो जाएगा तब इसमें वाटर अंदर आ जाएगा। दिस इज नॉट अ बबल, ये एक बबल की तरह दिख रहा है लेकिन ये बबल है नहीं, एक स्फीयर है बेसिकली, और इस स्फीयर के अंदर एक होल है, इस होल से पानी अंदर जा सकता है। तो यहां पे पानी कितना है भाई साहब, पानी का प्रेशर इतना होगा, और इसके अंदर क्योंकि ये स्फीयर है तो इसके अंदर स्पेरिकल प्रेशर कितना डेवलप हुआ है, 2 सिग्मा बाई आर। तो इसके लिए ये इसको आने नहीं दे रहा है, जैसे इससे बढ़ेगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसके अंदर जो प्रेशर है और इस हाइट के वजह से जो लिक्विड का प्रेशर है वो दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, ओके। तो अभी आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 इंटू 73 अपॉन 20 इंटू 980, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ये होगा क्या भाई साहब, नहीं 73 980, कितना ये आंसर आया इसमें भाई साहब, 2 इंटू 73 अपॉन 20 इंटू 980, उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आया आपका 0.000449। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके, यहाँ पे भी आंसर आ गया, धत तेरी। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। चलो चलो चलो, a glass tube of 1 millimeter bore is dipped vertically into a container of mercury with its lower and 2 centimeter below the mercury surface। तो एक ग्लास ट्यूब है भाई साहब, ठीक है, इसको अपन ने क्या किया है, अ ग्लास ट्यूब ऑफ रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर बोर। 1 मिलीमीटर बोर मतलब आपका ये डायमीटर हो गया, देखो ये ग्लास ट्यूब है, इसका 1 मिलीमीटर डायमीटर है। बोरवेल बोलते हैं ना हम, बोरवेल मतलब ऐसे ये बोर होता है, दिस इज विच इज बेसिकली इंसर्टेड इनसाइड। तो आपका रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 मिलीमीटर, दैट विल बी हाउ मच, 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, विथ इट्स लोअर एंड एंड 2 सेंटीमीटर बिलो द, तो आप भाई साहब यहाँ पे मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अच्छा हाँ, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट विल बी हाउ मच, 0.5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 हो गया भाई साहब, ये मीटर में है ना। ठीक है, क्लियर है, ये रेडियस हो गया आपका। ओके, सरफेस टेंशन कहाँ दिया हुआ है भाई साहब आपका, सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी इज 35 इंटू 10⁻², तो आपका प्रॉपर एसआई यूनिट में है भाई साहब। ठीक है, और क्या दिया हुआ है भाई साहब आपका, डेंसिटी फॉर मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। इसी को अपन क्या कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेंसिटी ऑफ मर्करी इज हाउ मच, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। इसी को अगर केजी पर मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे केजी पर मीटर क्यूबिक, दैट्स डेंसिटी ऑफ मर्करी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ओके, प्रेशर ऑफ एयर भाई साहब कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द प्रेशर, व्हाट विल बी द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द ट्यूब टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स लोअर एंड। तो आपके इस हेमिस्फेरिकल बबल को पैदा करने के लिए
ठीक है। कितना गेज प्रेशर होता है हमेशा एक्सेस प्रेशर, ठीक है। कितना होना चाहिए, तो एक्सेस प्रेशर हमेशा कितना होता है भाई साहब, आपका एक्सेस प्रेशर होता है भाई साहब 2 सिग्मा बाई आर प्लस आपका एच रो जी, ठीक है। तो 2 सिग्मा बाई आर भाई साहब इसका मतलब हो गया 2, अभी ये सब कैलकुलेशन है आपका, देखो 2 इंटू सिग्मा कितना हो गया, जितना भी वैल्यू है देखो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी द एक्चुअल प्रेशर दैट यू वुड नीड, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू वुड नीड। देखो इसको समझो, ये आपका बोरवेल है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इसमें से आप बबल निकाल रहे हैं और इस बबल को कितने हाइट पे निकाल रहे हैं, एक हाइट है भाई साहब आपका जो एच है ना। तो तुम इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, एक बबल अगर यहाँ पे है उसके पास कितना एक्सेस प्रेशर होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, दैट विल बी हाउ मच 2 सिग्मा बाई आर प्लस एच रो जी, बस उतना ही आंसर है। तुमको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसमें से एक बबल तुमको निकालना पड़ रहा है, तो गेज प्रेशर इसका कितना हो, गेज प्रेशर मतलब होता है एक्सेस प्रेशर, भाई ये प्रेशर यहां से निकल के इसमें आएगा ना, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द ट्यूब, तुमको इस ट्यूब में से एक बबल को पैदा करना है जो एक्सेस प्रेशर कितना मेंटेन करेगा, इतना ही मेंटेन करेगा। एक बबल को एक हाइट एच पे होने के लिए कितना एक्सेस प्रेशर होना चाहिए, 2 सिग्मा बाई आर प्लस एच रो जी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी ट्यूब गया बाहर में, तुमको एक बबल को अगर सर्वाइव करना है तो इतना प्रेशर होना चाहिए, और इस बबल में एयर कौन भर रहा है भाई साहब, ट्यूब भर रहा है। तो ट्यूब का गेज प्रेशर मतलब सराउंडिंग से प्रेशर कितना ज्यादा, गेज प्रेशर मींस हाउ मच इज द प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इन एक्सेस फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से कितना ज्यादा प्रेशर, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका गेज प्रेशर। क्लियर है पीपल, सो दैट विल बी 2805.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ओके। ठीक है, कल करते हैं इसको कैपिलरिटी वाली, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल। अरे रुको तेजस रुको, कहाँ इतना तुम।